हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान अजीराम गुर्जर का। और अजीराम गुर्जर जी लिखते हैं कि अमर में एक गाय भई है, धरनी दही जमायो है, या को अर्थ बता मेरे भैया, कौन पुरुष कौन नारी है। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान अजीराम गुर्जर जी का। और दोस्तों, हम आज इनकी इस पहेली का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुर्जर जी का प्रश्न बड़ा अटपटा और सुंदर है। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं प्रसंग पर। क्या हुआ दोस्तों, एक बार जब महाराज सगर और जाते हैं भगवान शिव के पास में कि मुझे प्रभु 60,000 लड़कियां दे दो, लेकिन 60,000 लड़कियां देने के स्थान पर वो 60,000 लड़का लेकर के आ गए। और 60,000 लड़कों ने उत्पात मचाया, राजसूय यज्ञ किया और उन्हें भस्म कर दिया गया कपिल मुनि के द्वारा। तो दोस्तों, ये बात तो रही राजा सगर की, परंतु गाय कहां से आई और कैसी गाय थी आसमान में। दोस्तों, वह गंगा रूपी गाय थी। वह गाय इस प्रकार की थी जो सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर सकती थी। तो वह आकाश में ही थी कि अमर में एक गाय भैये, धरनी दही जमायो। तो वह जो गाय थी माता गंगा, उसे लाने के लिए कई लोगों ने बार बार तपस्या की। राजा सगर की 7 पीढ़ियां इनसे पीछे निकल गईं। अंशुमान, असुमंजस, ये कई पीढ़ियां निकल गईं। तब भाई उसे लाने के लिए भागीरथ पैदा हुआ। और भागीरथ से माता गंगा प्रसन्न हुई और कहने लगी कि मैं निश्चित ही आ जाऊंगी, लेकिन मुझे इस तरह से झेलेगा कौन? मैं जब वहां से गिरूंगी तो मुझे झेलने वाला कौन होगा? तो दोस्तों, भगवान शिव ने अपनी जटाओं में इतनी जगह बना ली कि गंगा को कह दिया कि आ जाइए। तो गंगा आई, लेकिन कहीं जगह नहीं मिली बाहर निकलने को। फिर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, माता गंगा को ऐसा स्थान दें जिससे मेरे पीछे वो चलती आए। फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को आदेश दिया कि अब तुम यहाँ होकर के मेरे सिर के लटाओं में होकर के, जटाओं में होकर के इस भागीरथ के पीछे पीछे चली जाओ। तो दोस्तों, वह गंगा माता भागीरथ के पीछे जाने लगी और भागीरथ चलता जा रहा था जहां उसके पुरखों को, पूर्वजों को भस्म किया था कपिल मुनि ने। इस प्रकार से उनका उद्धार हुआ, अर्थात धरती पर आकर के माता गंगा ने अपने उस जल रूपी दूध से उसका दही जैसा बनाने का मंथन किया और उनका उद्धार किया। दोस्तों, एक स्थान पर तो माता गंगा को गाय कहा गया है, जिससे इनका उद्धार हुआ, अर्थात धरनी में, पृथ्वी पर ये दही जमाया गया। दोस्तों, दूसरी जगह और हम बताते हैं कि एक बार माता पार्वती जल लेने के लिए समुद्र पर गई और समुद्र उस समय अहंकारी जो हो रहा था,
तो समुद्र ने उससे उनका पता पूछा कि आप कौन हो। कि मैं भगवान शिव के घर से पत्नी हूं, मेरा पार्वती नाम है। लेकिन दोस्तों, इस बात को सुनकर के समुद्र मजाक करने लग जाता है माता पार्वती से और कहता है कि 14 रत्न मेरे घर में धरे हुए हैं, इसलिए तू ऐसा कर, उस कटमोड़ा के यहाँ क्या करेगी। इस तरह के शब्द कहने लग गया, जो कि दोस्तों अशोभनीय शब्द थे। इन शब्दों को सुनकर के माता पार्वती कहने लगी कि ठीक है, अभी मैं तेरा भी इंतजाम सोचती हूँ। तो माता पार्वती वापस आ जाती है और भगवान शिव के समक्ष अपनी गागर को फोड़ देती है। और गागर को फोड़ने से भगवान शिव पूछने लगे, ऐसा क्या हो गया पार्वती गौरा, जो तू पानी नहीं लेकर के आई है। तो इस पर भगवान शिव से माता पार्वती कहने लगी कि या तो मुझे पानी की व्यवस्था यहीं कर दो, या फिर उस अहंकारी समुद्र का मंथन कर दो, तब तो मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगी, नहीं मैं जल लेने नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनकर के भगवान शिव क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि क्या कहा था समुद्र ने। कि समुद्र ने कहा था कि वो तो बाबा जी है, कटमोड़ा है, वह तुम्हारे लिए क्या दे सकता है। तो मेरे यहाँ रहो और मेरे महलों में आके मौज उड़ाना। तो दोस्तों, इस बात को सुनकर के भगवान शिव के क्रोध का ठिकाना ना रहा और उन्होंने दैत्य और दानव और देवता सभी को निमंत्रण दे दिया कि समुद्र मंथन किया जाए। तो दोस्तों, सभी देवता और दानव भगवान के आदेशानुसार समुद्र पर आ जाते हैं। शेषनाग से कह दिया कि शेषनाग जी तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी नीति बनाई जाएगी। तो दोस्तों, उनकी नीति बना ली गई। और दोस्तों, फिर अगला प्रश्न आता है कि रई कहां से बनाएं। तो दोस्तों, रई आ गई कहां से, मदराचल पर्वत की। मदराचल पर्वत को उठा करके ले गए देवता और दानव, लेकिन दोस्तों उठ नहीं रहा था, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु का सहारा था उसमें और उसको वहीं पर इस तरह से जमा दिया। लेकिन वो दोस्तों जमे तो किस पर जमे, तो कहते हैं भगवान विष्णु ने उस जगह कच्छप का रूप रखा था, उसकी पीठ पर वह रई जाके जमी थी और शेषनाग ने उसमें लपेटा ले लिया। और अब तो देवता और दानव खिंचाई कर रहे हैं इधर उधर से और धरनी में दही जम रहा है। दोस्तों, पानी का गाढ़ा होता जा रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है। तो दोस्तों, इस जगह पर भी दही बना दिया गया था पानी का और उसमें से 14 रत्नों को निकाल लिया गया। यहाँ तक है अमृत को निकाल लिया गया और अमृत निकलते ही माता लक्ष्मी भी पहले ही प्रकट हो रही थी उसमें से। इस प्रकार से ये 14 रत्न हो गए और उसमें से अप्सरा भी निकली थी, रंबा भी निकली थी। श्री रंबा विश्वारणी सुधा शंख गजराज। दोस्तों, इतने रत्न उसमें से निकाल लिए गए और निकलते ही अमृत के देवता और दानवों में युद्ध होने लगा अमृत के लिए कि हम अमर होंगे, हम अमर होंगे। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने बड़ा ही अच्छा कार्य किया कि अपने गरुड़ को पहले ही भेज दिया और भगवान विष्णु ने उनसे मोहिनी को रूप धारण करके राक्षसों से उस अमृत कलश को ले लिया। तो गरुड़ ले जा करके उड़ जाता है, उसको राक्षस पीछा करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। और जब भी वहां भी राक्षस आ गए तो सभी को बैठा दिया गया कि अमृत दिया जाएगा, बैठ जाइए। तो पहले देवताओं की तरफ से बांटना प्रारंभ किया, देवताओं को अमृत मिल गया और राक्षसों को पानी पिला दिया गया। तो दोस्तों, ये कथा आपने अच्छी तरह से सुन ली होगी और सुन रखी होगी। तो श्रीमान अजीराम गुर्जर जी, अमर में एक गाय हुई ये धरनी दही जमायो है, यह बात को अर्थ बता मेरे भैया, कौन पुरुष कौन नारी है। तो भगवान शिव और माता पार्वती इस जगह पर थे। उस जगह पर माता गंगा, भागीरथ और भगवान शिव थे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।